साथियों नमस्कार। जय हिंद। साथियों, आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन। ये क्लास लोकसभा चुनाव 2024 में होने जा रहा है। उसके संबंध में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है, इसमें पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, उनके संबंध में क्लास रहेगी। कैसे वीवीपैट ईवीएम कंट्रोल मशीन को खोलना है, कैसे बंद करना है, उसको सील करना है, वो सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से इस वीडियो को देखना है और अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि ये वीडियो आपके लिए एक हेल्पफुल रहेगा। लीजिए अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों के दायित्व। पहला है, देखिए कि नियुक्ति पर पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों के दायित्व। पहला क्या है कि निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र, जिसको कहते हैं ईडीसी, हेतु निर्धारित प्रारूप क 12 क में नियुक्ति आदेश ईपिक की छायाप्रति के साथ में आवेदन करना। अपन को जो विभाग से अपन को ड्यूटी का ऑर्डर मिलता है, उसके साथ में 12 क और ख दो तरह के प्रपत्रों साथ में संलग्न होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो आपके चुनाव में ड्यूटी आ गई है, तो आप कैसे मत देंगे, तो आपके लिए प्रारूप 12 क और ख पढ़ना पड़ता है। विभाग के द्वारा अपन को मतपत्र बाय पोस्ट अपने जो स्थान होता है उस स्थान पर आ जाता है। इसके माध्यम से अपने मत दे सकते हैं। निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र ईडीसी रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा केवल उन्हीं कर्मचारियों को जारी किया जाएगा जिनकी चुनाव निर्वाचन ड्यूटी उसके लोकसभा में लगाई गई है की संभावना हो। जैसे मान लो कोई भी कर्मचारी है, उस कर्मचारी की ड्यूटी लगी है, तो उनके लिए मतपत्र जारी किए जाते हैं। उसके बाद में आवेदन करने के पश्चात में प्रारूप ख में कर्तव्य निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि एक बार डाक मतपत्र या कर्तव्य निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, तो उसी को आप इसी से वोट करेंगे, भले ही आपकी किन्हीं कारणवश चुनाव से ड्यूटी हट गई या काट दी गई है, लेकिन आपको वोट आपको मतपत्र से ही देना है। आप ईवीएम स्थान के जाकर वोट नहीं दे सकते। उसके बाद में दूसरा देखिए, नियुक्ति पर पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों का दायित्व। क्या दायित्व होते हैं पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों का? पीठासीन अधिकारियों की पुस्तिका, ईवीएम, वीवीपैट मैन्युअली आयोग के द्वारा दिए गए नवीनतम संशोधन दिशा निर्देशों को जानना, समझना, पढ़ना और कार्य को संपादित करना, ये पीठासीन अधिकारी का दायित्व होता है। उसके बाद में परीक्षण सत्रों में अपने सक्रिय प्रतिभागित्व, शंकाओं का समाधान एवं ईवीएम एवं वीवीपैट के संचालन में निपुणता प्राप्त करना। अपन को जो परीक्षण दिया जाता है, उस परीक्षण में सारा बताया जाता है कि कैसे अपन को ईवीएम को खोलना है, कैसे बंद करना है, कैसे सील करना है, वीवीपैट में कैसे पर्ची गिरेगी, कैसे आवाज़ आएगी, वो सारे अपन को परीक्षण में बता दिया जाता है। लेकिन इस वीडियो में आपको सभी जानकारी उपलब्ध कराई दी जाएगी। आप वीडियो को आराम से देखिए। उसके बाद में देखिए, पोस्टल बैलेट के लिए प्रारूप क 12 क में नियुक्ति आदेश ईपिक नियोक्ता के द्वारा जारी परिचय पत्र के साथ में आवेदन करना पड़ता है। आपको जो विभाग के द्वारा आदेश की प्रति प्राप्त हुई है, उसके साथ में 12 क और ख दोनों होंगे। उसमें जो भी फॉर्मेलिटीज वगैरह होती है भर के अपने ऑर्डर के साथ में उसको जमा करवाना पड़ता है, तब जाके आपकी मतपत्र आपका जारी होता है। आगे देखिए, मतदान दल के सदस्यों को पोस्टल बैलेट से प्रारूप 13 ग में दिए गए निर्देशानुसार मतांकन कर सुविधा केंद्र पर मतांकन करना। अब आगे देखिए, मतदान सामग्री प्राप्त करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप मान लो चुनाव परीक्षण भी हो गए, अब आप चुनाव के एंड पर जा रहे हो, आप जैसे मान लो पेटियां लेके जा रहे हो, उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी वस्तु आपको लेनी है, तो ये वीडियो आपकी इसके संबंध में रहेगा। देखिए, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारियों के कर्तव्य व दायित्व। पहला है, मतदान सामग्री प्राप्त करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तो पहला है, डिकोडिंग सूची में अपने दल के नियत मतदान केंद्र का पता लगाना। आपका जो मतदान केंद्र है, पार्टी नंबर वगैरह है कहाँ है, उसका पता लगाना। मतदान सामग्री प्राप्त करते समय विधिवत मिलान करें। जो भी आपको सामग्री प्राप्त हुई है, जो भी आपको प्रपत्र है, उस प्रपत्र में कौन कौन सी सामग्री दी गई है, उस सामग्री को सामग्री से मिलान करना है, ताकि आपकी कोई भी सामग्री से वंचित न रह जाए और कोई समस्या उत्पन्न नहीं होए।
उसके बाद में सेक्टर जो ऑफिसर होगा उसके महत्वपूर्ण नंबरों मतदान दलों के मोबाइल नंबरों को आदान प्रदान करना। जो भी आपकी समस्या आ जाती है, मान लो वोटिंग के टाइम में अगर मान लो ईवीएम ही मशीन खराब हो जाती है, तो उस समय आपको आपके जो भी सेक्टर मजिस्ट्रेट ऑफिसर होंगे उनके नंबर है और जो मतदान दल वगैरह उनके नंबर दोनों के आदान प्रदान होना चाहिए, ताकि अपनी समस्या का समाधान हो सके उस समय। उसके बाद अनुपस्थित मतदान दल कर्मी को सेक्टर ऑफिसर या आरओ से प्राप्त करना। अगर मान लो कोई भी आपके जो भी कर्मचारी अगर उस दिन जैसे मतदान के लिए रवानगी और उस दिन व्यक्ति नहीं आता है, कर्मचारी नहीं आता है, तो आपको ये संबंधित सूचना आपको देनी पड़ती है, ताकि आपके जो सेक्टर मजिस्ट्रेट ऑफिसर होगा, आरओ होगा, वो आपकी व्यवस्था कर सके। आगे देखिए ईवीएम और वीवीपैट का जांच और मिलान। पहला है ईवीएम वीवीपैट के संख्यांक, बार कोड, एड्रेस टैग, सील स्टिकर, मतदान केंद्र का मिलान करें। टैग सील स्टिकर को सुरक्षित रखना। आपको जो भी आपके एड्रेस टैग वगैरह दिए हुए सील स्टिकर है उन सब का मिलान करना है। आपको पता लगाना है जो भी आपको एड्रेस टैग मिले हैं वो बिल्कुल उस पेटी से ईवीएम से वीवीपैट से मैच कर रहे नहीं कर रहे, उसका मिलान करना है। उसके बाद में दूसरा है वीवीपैट के पेपर रोल नॉब की लॉक स्थिति में हॉरिजॉन्टल को हो। कैरी बॉक्स को परिवहन के समय आड़ा न करे। आपको उस समय हॉरिजॉन्टल की स्थिति में रखना है, उसको आड़ा न रखे, ये भी ध्यान रखना है। वीवीपैट का जो हॉरिजॉन्टल रखना है उसको। उसके बाद में बीयू में स्लाइड स्विच की जांच करना। नोटों सहित सभी अभ्यर्थियों के सामने वाले मास्क खुले हो और एवं शेष ढके हुए होने चाहिए। आपको बीयू और का भी ध्यान रखना है, कैसे नोटा वाटा जो भी होता है। उसके बाद में वीवीपैट को सूर्य और तेज प्रकाश में न रखे। जो भी आपका वीवीपैट रखा हुआ है वीवीपैट का भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे कोई बल्ब है ऊपर प्रकाश पड़ रहा है, शायद धूप पड़ रही है, तो इसी स्थान पर वीवीपैट को नहीं रखे, क्योंकि वीवीपैट खराब हो सकता है। इसे आग या पानी से भी बचाए। उसके बाद बीयू और सीयू वीवीपैट को आपस में जोड़कर चेक या टेस्ट नहीं करे। कब टेस्ट करना है? जब आपको मॉक पोल हो रहा है, जब आपके मतदान के दिन सुबह मॉर्निंग में जब मॉक पोल होता है उस समय आपको बीयू सीयू और वीवीपैट को मिलान कर मॉक पोल करना है। उससे पहले आपको किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं करनी है। इसके बीच में आपको न तो वीवीपैट को खोलना है, न सीयू को खोलना है, न बीयू को खोलना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ सुबह मतदान 7 बजे से प्रारंभ होते हैं, तो आपको सुबह 5:30-6 बजे उठकर उसका मॉक पोल करना है। उसके बाद केवल सीयू और का स्विच ऑन करके बैटरी स्टेटस चेक कर ले। केवल जो सीयू होगा उसको स्विच ऑन करना है और स्विच ऑन करके आप बैटरी चेक कर सकते हैं। आप पता लगा सकते हैं कि बैटरी कितनी % है। सिर्फ आपको सीयू को खोलना है, बाकी आपको बीयू वीवीपैट को बिल्कुल खोलना भी नहीं है। वो भी आपको बैटरी की चेक करने के लिए, तसल्ली करने के, हाँ बैटरी कितनी % है देखने के लिए। लेकिन आपकी ये समस्या नहीं आएगी। आपके पूरे दिन मतदान होगा उसमें बैटरी आपकी सही चलेगी, उसमें बैटरी की कोई समस्या नहीं आ सकती है। इस बात को भी ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए मतदान सामग्री की जांच और मिलान। पद्धत जो हरिपत्र मुद्रा, पिंक पेपर सील है, स्पेशल टैग है, निवेदित मतपत्र की संख्या को नोट करना। जो भी आपको पिंक पेपर सील वगैरह जो भी स्पेशल टैग वगैरह मिले उनको मिलान करना है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार ESD मतदाताओं की सूची, वर्गीकृत एवं सेवा प्रदाताओं हेतु प्रॉक्सी वोटर की सूची लगी हो सकती है। उसके बाद में मतदाता सूची, इनमें सुवेदक सील, एरोकोरस सील, धातु की सील, मतदाता पर्ची, अमिट सियाई इत्यादि आप विधिवत मिलान करना। आपको ध्यान रखना है कि आप जो सामग्री मिल रही है उसमें मतदाता पर्चियाँ भी होनी चाहिए, सुवेदक सील भी होनी चाहिए, एरो क्रॉस सील होनी चाहिए, धातु की सील होनी चाहिए, मतदाता पर्ची भी होनी चाहिए और अमिट सियाई होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको उस समय ध्यान रखना जब आप रवानगी कर रहे हो, इन चीज़ों का आपको मिलान करना है। उसके बाद में अमिट सियाई की दोनों शीशियों में पर्याप्त मात्रा में सियाई हो और स्टाम्प पेड सूखे न हो। स्टाम्प पेड भी देखना है कि पुराना नहीं हो, उसमें सियाई पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, वरना आपको इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद मतदाता सूची की प्रतियों हस्ताक्षरित और प्रमाणित हो और प्रविष्टियाँ एक समान हो। उसमें संबंध जारी अनुपूरक जो भी लिस्ट होती है, संशोधन, परिवर्तन, निरसन लगी हो, उसको आपको जो मतदाता जो लिस्ट दी है उसके पीछे आपको देखना है आपकी ये सारी लिस्टें लगी हुई है कि नहीं हुई है, उसको भी एक बार चेक करना है। ESD वोटर है क्या नहीं, वो भी आपको देखना है। सारी आपकी मतदाता जो सूची लगी होगी उसमें सारा ये बता दिया होगा। उसके बाद देखिए मतदान सामग्री एवं जांच एवं मिलान
मतदान सामग्री बुकलेट। उसके बाद में मतदान सामग्री बुकलेट एवं मुख्य मतदाता पर्ची, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट में प्रारूप क 17 क और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर की फोटोकॉपी, मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 क, निवेदित मतों की लिस्ट प्रारूप 17 ख, अभिलिखित मतों का लेखा प्रारूप 17 ग, अभ्यासेपित मतों की लिस्ट प्रारूप 14 अंधे और शीतलांग मतदाताओं की लिस्ट 14 क आदि फॉर्मों या मदों की प्रमुख रूप से जरूर जांच कर ले। आपके जो भी ये 7 क हैं, 17 क हैं, 14 क हैं, 17 ख है, 17 ग है, 14 है, ये सारे आपको बुकलेट एक बार चेक करनी है कि ये आपके पास ये सामग्री है या नहीं है। उसके बाद में देखिए मतदान सामग्री की जांच में मिलान। समस्त सामग्री लिफाफे, प्रपत्र, बेल लिपि में प्रदत्त कृत्रिम मतपत्र, शिष्ट इत्यादि को चेकलिस्ट से मिलान कर ले। उसके बाद में सामग्री को विधिवत मिलान से संतुष्ट होना एवं कम प्राप्त होने की सामग्री को काउंटर से प्राप्त करना। अगर मान लो कोई भी आपको सामग्री कम मिली है तो वापस काउंटर पर जाकर इस सामग्री को आपको प्राप्त करनी है। सारे एक ठिकाने बैठकर आपको संबंधित वस्तुओं को चेक करनी है और तभी आपको रवानगी करनी है पार्टी को। सेक्टर ऑफिसर एवं रिपोर्टर को सुरक्षाकर्मी सहित निर्धारित वाहन एवं गंतव्य मतदान केंद्र की ओर प्रस्थान करना। आपके जो सेक्टर ऑफिसर होंगे उससे आपको संपर्क करना है, आपका पता करना है कि आपके कौन से वाहन से आप कौन से नंबर वाहन से आप जा रहे हो, तो वो आपको पता करना है। आपके साथ में कौन सुरक्षाकर्मी लगा हुआ है उसका भी पता करके आपको फिर रवानगी करनी। उससे पहले रवानगी नहीं करनी, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, वरना आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आगे देखिए पीठासन अधिकारियों के मतदान अधिकारियों का दायित्व। एक दिन पूर्व मतदान केंद्र पर जो भी पार्टी वगैरह होगी, मतदान दिवस के अगर मतदान दिवस की मतलब एक दिन पहले आप पार्टी को रवाना किया जाता है, उससे पहले क्या क्या गतिविधि करनी है ध्यान रखना। जो पीआरओ होगा, मतदान अधिकारी होंगे, उनको किन किन व्यवस्था को ध्यान रखना है मतदान शुरू होने से पहले। तो पहला ध्यान रखना है जो भी आप मतदान केंद्र पर जा रहे हो उस केंद्र में 100 या 200 मीटर घेरे में यदि कोई ऐसे जो नारे, चित्र वगैरह या प्रतीक अंकित हो किसी पार्टी संबंधित, किसी अभ्यर्थी के संबंधित, किसी राजनीतिक दल के संबंधित, तो उसको हटवाना या ढकने की व्यवस्था करना है। पहला बात ये ध्यान रखनी है, पहली बात। उसका दूसरा है कि मतदान दल एवं अभिकर्ताओं को बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर हो। जो भी मतदान दल है, अभिकर्ता वगैरह जो एजेंट है, उनके लिए स्पेशल बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए फर्नीचर होना चाहिए, उसका भी ध्यान रखना है। अगर नहीं है तो आप संबंधित बीएलओ को जाके अवगत कराएं ताकि आपकी व्यवस्था हो सके। मतदान केंद्र पर आवश्यक न्यूनतम सुविधा जैसे छाया हो, पानी हो, शौचालय हो, रैंप, पार्किंग एवं प्रकाश की उपलब्धता देखे। मतदान प्रकोष्ठ में तेज रोशनी का सीधा प्रकाश वीवीपैट पर नहीं पड़ना चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सूर्य की रोशनी है या प्रकाश है लाइट का तुरंत डायरेक्ट वीवीपैट पर नहीं पड़े, ये भी ध्यान रखना है। कमरे में उचित अंधेरा नहीं होना चाहिए, छाया, ऐसा नहीं कि ज़्यादा प्रकाश हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा छाया हो, मतलब व्यवस्था होनी चाहिए ढंग से। जो भी मतदाता आ रहा है वो आराम से वोट देकर चला जाए। उसके बाद में टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, रैंप होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अपन को देखना उस समय। वैसे तो ये समस्या नहीं आती क्योंकि जो भी संबंधित बीएलओ होता है ये सारी पहले से उनके पास में फॉर्मेलिटी संबंधित जो आरओ वगैरह होता है वो मंगवा लेता है और आपकी उचित व्यवस्था की जाती है। किसी भी प्रकार की कमी या समस्या होने पर सेक्टर अधिकारी या मतदान दल की व्यवस्था से संबंधित कर्मचारियों को सूचित करना है। दिव्यांग मतदाताओं की व्हील चेयर प्रवेश या निकास द्वार से आसानी से निकल जाए, मतदाताओं की टेबल के पीछे से घूम जाना। और ये भी ध्यान रखना है कि आपको किस प्रकार से आपकी सेटअप करना है, ये आपको ध्यान रखना है। किस प्रकार से दिव्यांग आएंगे, किस प्रकार मतदाता एंटर रहेंगे, कैसे आउट रहेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सबसे पहले आपको उसी दिन रात में जाकर ये व्यवस्था करनी है, जैसे आपको पूरा ये सिस्टम सेट करना है ताकि आपको समस्या नहीं, आने जाने में बाधा उत्पन्न नहीं हो मतदाता को और आपको भी परेशानी नहीं हो। मतदान कक्ष में एक दिन पूर्व मतदान के दिन खाना बनाने में आग का प्रयोग नहीं करें, ये भी ध्यान रखना है। मतदान कक्ष वगैरह हो उसके ध्यान रखना, आपको कोई ऐसा स्थान नहीं हो। एक दिन पूर्व मतदान केंद्र पर क्या क्या करना है। मतदान केंद्र पर जैसे मान लो आप आज शाम को पहुंच गए मतदान केंद्र पर और जाते ही आपको सबसे पहले कंपार्टमेंट बनाना है, वोटिंग कंपार्टमेंट। वोटिंग कंपार्टमेंट खिड़की या दरवाजे से दूर रहे। मतदाता को वोट डालते समय गोपनीयता पूर्ण रहे। आपको ऐसा
ध्यान रखना कि आप जो भी मतदाता वोट दे रहा है और कंपोनेंट के पास में खिड़की है तो उसको या तो बंद कर ले, उस खिड़की को खुला नहीं रखे ताकि गोपनीयता भंग नहीं हो। दूसरा है कि मतदान अभिकर्ता से बैठने की व्यवस्था इसी प्रकार हो कि मतदाताओं के चेहरे से प्रवेश करते समय स्पष्ट रूप से देखे। जो भी आपके एजेंट पीछे बैठ रहे उनकी भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एजेंट उस संबंधित व्यक्ति को पहचान ले कि हाँ व्यक्ति ये वोट देना ये व्यक्ति है, ये दूसरा है। ये इस बात का भी ध्यान रखना है। उसके बाद में मतदाता शपथ वोटर या VFPS सूचना पोर्टल को निर्देशानुसार लगे आपको जो भी दिए हुए हैं पोस्टर वगैरह वो आपको बाहर चिपकाने हैं पार्टी को, ताकि पता लगे जो मतदाता वोट देने आ रहा है उसको पता लग जाए किस प्रकार से वोट करना है, थोड़ी हेल्प मिल सकती है उसको। पीठासीन अधिकारियों की पुस्तिका में दर्शित मॉडल मतदान केंद्र के लेआउट को आधार बनाया जाए। अगर मान लो किसी को अगर बात देख के आया तो भी समझ में नहीं आ रहा है, अंदर आ रहा है, तो उसके बाद लेआउट होता है PRO के पास में, वो लेआउट आपको बताना है कि किस प्रकार से आपको वोट करना है, एक सुविधा रहेगी। उसके बाद एक दिन पूर्व मतदान केंद्र पर नोटिस बोर्ड तैयार किया जाए। इनमें निम्न बातों का ध्यान रखो। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की आपकी जो लिस्ट है 17 का वो जारी करनी है। मतदान की तिथि एवं समय, केंद्र का नाम एवं संख्या, निर्वाचन क्षेत्र का ब्यौरा, मतदान अभिकर्ताओं के मॉक पोल में उपस्थित रहने वाले की सूचना, मोबाइल फोन धूम्रपान निषेध की सूचना, प्रदत्त अन्य सुविधाओं जो प्रदान की गई है, दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रदान किए गए संकेत, पीठासीन अधिकारियों RO PRO पुलिस अधिकारी नियंत्रण कक्ष के नंबर प्रदर्शित करना, ये सारी व्यवस्था उस दिन आपको करनी है। उसके बाद अब देखिए आगे है वार्ड लिस्ट परीक्षण हेतु नमूनार्थ। निर्वाचन क्षेत्र 7 जयपुर, आम चुनाव 2024, मतदान केंद्र संख्या एवं नाम 204 महदगांव। इस प्रकार की जो लिस्ट होगी वार्ड लिस्ट होगी ये। इस मतदान केंद्र के निम्न लिखित वार्ड ग्राम के मतदाता मत दे। उसके बाद में अब देखिए उसमें दिया है अमिट सिंह रखने चौड़े तले वाला पात्र एवं मतदाता पर्ची हेतु तार या टोचा की व्यवस्था होनी चाहिए। अमिट सिंह जो रखना अमिट सिंह होगी उसके लिए रखने के लिए आपको कुछ पात्र होना चाहिए, या आपके पास जो मतदाता पर्ची है उस मतदाता पर्ची को सेटअप करना सही। जितनी भी मान लो कितने वोटर है 700 वोटर है तो आपको उस नाइट में जाके करीबन 500 पर्ची आपको तैयार करनी है, उस पर साइन करके आपको अगले दिन ही आपको रखनी है ताकि उस समय आपको सुविधा उत्पन्न हो। वरना उस समय आपको उसमें 17 का रजिस्टर होगा उसमें भी लिखना, उस पर्ची भी बनानी, पर्ची पे साइन भी करने। तो आप एक काम कर लीजिए कि क्रमांक दे दीजिए और साइन कर लीजिए, 2 काम आप निपटा सकते हैं। दूसरा है सुविधिक सील हर प्रपत्र लिफाफे पर लगा लेना चाहिए। उसके बाद में समस्त प्रपत्रों को संबंधित लिफाफे में रखना, उन पर आवश्यक रिक्तियाँ जो लिखी गई है उसको भर लेना। जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज वगैरह है उस फॉर्मेलिटीज को आपको पूर्ण करना एक दिन पूर्व ही। मतदान अधिकारियों से संबंधित मतदान के दिन लगने वाले आवश्यक सामग्री अलग अलग रख लेना चाहिए। उसके बाद में देखिए आगे सावधि के लिफाफा सहित अन्य उनके अंदर के 5 लिफाफे एवं अन्य लिफाफे जिन्हें सीलबंद करने निर्देश हो उन्हें 3 तरफ से सील चपड़ा लगा देनी चाहिए। जो भी आपके सावधिक लिफाफे हैं 5 लिफाफे उनके जो भी सीलबंद लिफाफे हैं उन लिफाफों को 3 तरफ से आपको सील बंद करना है, उसको चपड़ी लगानी है, आपको ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद में लिखावटी मतदान के समय CU और वीवीपैट को सील्ड करने के लिए आवश्यक हरिपत्र मुद्रा पिंक सील विशेष टैग स्पेशल टैग काला लिफाफा धागा चमड़ा मोमबत्ती धातु आदि की सील माचिस इत्यादि पृथक रख लेना चाहिए। संख्या को नोट कर ले, ये चीज़ें आपको एक साइड रखनी है क्योंकि आपको जो मतदान पूर्ण हो जाए मतदान पूर्ण के समय ये सारी वस्तुएं आपको आवश्यक रूप से चाहिए। इन वस्तुओं को एक जगह आप रख ले ताकि उस समय आपको ढूंढना नहीं पड़े। अब वेबकास्टिंग CCTV के द्वारा निगरानी। पीठासीन अधिकारी के द्वारा जिला कार्यालय के द्वारा वेंडर के प्रतिनिधि को जारी किए गए
नियुक्ति पत्र की जांच की जानी चाहिए। मतदान उपरांत प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करके देना है। उसके बाद में मतदान दिन पर मॉक पोल एवं वास्तविक मतदान को संपूर्ण प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। जो भी आपको सेंसिटिव जो केंद्र है उस पर लाइव वेबकास्टिंग होगी। कैमरे को ऐसे स्थान पर लगा होना चाहिए जिसमें मतदाता की पहचान की प्रक्रिया अमिट से लगाना, कंट्रोल यूनिट को चालू करना, प्रसारित करना किया जा सके। मतदान प्रकोष्ठ में मतदाता की मतदान करने से गोपनीयता संरक्षित रहना चाहिए, अर्थात वोट डालते समय गोपनीयता पूर्णतः बनी रहे। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी आपका जो मशीन लगा रहे हो, आप जो भी मशीन सेट कर रहे हो, कंपार्टमेंट सेट कर रहे हो, वो आपको जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है लाइव वेबकास्टिंग उसके सामने ही रहना चाहिए, उनमें प्रदर्शित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वेबकास्टिंग तो कहीं और दूर लगा हुआ और आपको कहीं दूर सेट कर दो कंपार्टमेंट, तो ये भी आपकी समस्या हो सकती है, तो इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद पिटीशन अधिकारी को उपलब्ध कराए गए साइनेज आप वेब कैमरा सीसीटीवी की निगरानी में मतदान केंद्र के आउटर वॉल पर मतदान केंद्र के बाहर में कैमरे के नीचे लगाया जाता है। अब सुगम मतदान, दिव्यांग मतदाता, वृद्धजन, गर्भवती माताएं, शिशु को गोद में लेकर आने वाले मतदाताओं को पृथक लाइन बनवाकर बिना लाइन में लगे मतदान के लिए प्राथमिक है। जो भी दिव्यांग है, वृद्धजन है, गर्भवती है, उनके लिए एक स्पेशल अलग ही लाइन बना दे ताकि उसमें कोई समस्या नहीं हो। दिव्यांग मतदाताओं की जो लिस्ट है बीएलओ से प्राप्त करें, कौन कौन से दिव्यांग है। दर्ज दिव्यांग मतदाताओं को मत देने के लिए रिकॉर्ड का भी रखा जाए, उनका रिकॉर्ड भी रखना आपको। दिव्यांग मतदाताओं के लिए आवश्यक संकेत का प्रदर्शन किया जाए, उनके लिए परिवहन सुविधा व्हील चेयर भी उपलब्ध होनी चाहिए उस समय। उसके बाद मुख्य बाधित जो दिव्यांग मतदाता के लिए आवश्यक सांकेतिक भाषा के लिए जानकारी मतदाता दल को होनी चाहिए। जो मान लो मुख्य बाधित है, वो बोल नहीं सकते, उनके लिए संकेतक होने चाहिए क्या कैसे उनको समझा सके। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है पीआरओ को। अब पीठासन अधिकारी के द्वारा मतदान अधिकारियों के दायित्व। मतदान के दिन क्या क्या दायित्व है, पीठासन अधिकारी के कर्तव्य दायित्व। मतदान की सामग्री प्राप्त से सामग्री जमा तक संपूर्ण प्रक्रिया का विधिवत पूर्ण करना। ईवीएम और वीवीपैट का प्रचालन, दिखावटी मतदान एवं वास्तविक मतदान की प्रक्रिया को संचालित करना, ये सब किसका काम है, पीआरओ का काम है। वास्तविक मतदान के समय विशेष परिस्थितियों में आवश्यक कार्रवाई करना। उसके बाद मतदान केंद्र में उसके इर्द गिर्द निर्वाचन विधि का प्रवर्तन करना। मतदान अभिकर्ताओं के कर्तव्य निर्वहन के लिए गतिविधि पर नजर रखना। सेक्टर अधिकारियों, बीएलओ और आवश्यक जानकारी के लिए आदान प्रदान के लिए प्रबंध करना। ये सारे उस पीठासन अधिकारी का ये कार्य है। समय समय पर उसकी जानकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट है, वो आपको कितने प्रतिशत वोट हुए, समय समय घंटे पर आपकी रिपोर्टिंग मांगी जाएगी, उसका भी ध्यान रखना है। कैसे मतलब मॉक पोल करना है, कैसे वास्तविक मतदान करना है, ये सारी गतिविधि पर उसका ध्यान रखना चाहिए, मॉनिटरिंग होगी पूरी। अब है मतदान अधिकारी के कर्तव्य। मतदान अधिकारी कर्तव्य क्या है कि 2 निर्वाचक की पहचान करने के लिए ईपी का आयोग के द्वारा जारी किए गए अन्य वैकल्पिक दस्तावेज की सूची से निर्वाचक पहचान करे। जो भी वैकल्पिक दस्तावेज है, उस वैकल्पिक दस्तावेज दिए गए 16 प्रकार के, उनकी अब जांच करे, उसके बाद ही उसको अलाउ करे। निर्वाचक नामावली की सीमित प्रति का प्रभावी कौन होगा, ये प्रभारी होगा। उसके बाद में ये PO2 का कार्य है, मतलब ये प्रथम PO1 होगा, उस PO1 का कार्य है। PO1 का कार्य क्या है कि पहला है निर्वाचक की पहचान के लिए ईपिक आयोग के द्वारा जारी किए वैकल्पिक दस्तावेज है, उसकी लिस्ट निर्वाचक की पहचान करे। यहाँ जो वास्तव में जो कोई भी लेके आया है पहचान पत्र, उस पहचान पत्र से उसकी वोटर लिस्ट से मिलान हो रही है कि नहीं हो रही है, उसे मिलान करना है। उसके बाद में निर्वाचक जो नामावली का चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा, वो PO1 होगा। उसके बाद में चिन्हित प्रति में पुरुष निर्वाचक को तिर्यक रेखा में खींचकर, महिला के प्रकरण में तिर्यक रेखा के साथ में सरल क्रमांक को गोल घेरे में चिन्हित करना। अन्य मतदाताओं के लिए स्टार का निशान लगाना। ये सारे जो चिन्ह है उनके लिए लगाना। पुरुष के लिए क्या लगाना है, तिर्यक रेखा खींचनी है। महिला के लिए प्रकरण तिर्यक के साथ में सरल क्रमांक गोल करना है, और अन्य मतदाता को उसके लिए स्टार लगाना है। ये PO1 के कार्य है, 3 कार्य करने उसको। उसके बाद में मतदान अधिकारी का कर्तव्य, सामान्य निर्वाचक के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाना, ये PO2 का कार्य है। PO2 का कार्य क्या है, देख लीजिए। PO2 का कार्य है कि जो सामान्य निर्वाचक है उसके दाई हाथ की तर्जनी अमिट स्याही लगाना है, और सशक्त मतदाता के साथी अन्य दाएं हाथ की तर्जनी या पॉक्सी मतदाता
के बाएं हाथ की मध्यमा पर लगानी है। और PO2 है उसको साथ में प्रपत्र 17 कह में मतदाताओं के रजिस्टर में प्रभारी होगा उसमें एंट्री करनी है। और मतदाताओं को स्लिप जारी करनी है। ये PO2 का कार्य है। उसमें रजिस्टर में 17 का है रजिस्टर, उस 17 का रजिस्टर में उसकी एंट्री भी करनी है और उसको स्लिप भी जारी करनी है और साथ में उसकी अमिट चेक भी लगानी है। ये PO2 के कार्य है। और मतदाता रजिस्टर के प्रत्येक मतदाता के हस्ताक्षर और अंगूठा निशानी करवानी है उस रजिस्टर में। ईपी के साथ में ईपी लिखना है और ईपी के अलावा इलेक्शन जो कार्ड नहीं है उसके अलावा आपको लिखना है सामान्य वैकल्पिक दस्तावेज के साथ में लिखकर उसके आखिरी जो 4 डिजिट है वो लिखने हैं। अगर ईपिक लिखा हो तो ईपी लिखना है और ईपिक नहीं है तो अन्य कोई दस्तावेज जैसे आधार कार्ड वगैरह लेके आ रहा है तो लास्ट के 4 डिजिट है वो आपको रजिस्टर में एंट्री करनी है। उसके बाद मतदान अधिकारी कर्तव्य, ये PO3 है उस PO3 का कार्य है। PO3 का कार्य क्या है? अमिट शाही के निशान की जांच करेगा। अगर मान लो PO2 ने उसकी अमिट शाही लगाई है या नहीं लगाई तो वो चेक करेगा PO3। उसके बाद में CU का बटन दबाकर पोलिंग बूथ में रखी गई BU एवं वीपैट को चालू करेगा। मतलब कंट्रोल यूनिट का प्रभारी कौन होगा? PO3 रहेगा। और मतदाताओं की स्लिप प्राप्त करेगा और उन्हें सुरक्षित रखेगा। जो भी PO2 के पास से जो स्लिप लेके आ रहा है मतदाता वो PO3 के पास में स्लिप जमा कराएगा और जो PO3 होगा वो बैलेट जारी करेगा और जो भी मतदाता होगा वो कंपार्टमेंट में जाएगा और अपनी वोटिंग करेगा। जब कंपार्टमेंट में जाएगा और जब बीप की आवाज़ आएगी तब मानना है कि वोट उसका पड़ गया है। तब तक उसको ध्यान रखना है कहीं वो मतदाता बाहर नहीं चला जाए। ये PO3 का कार्य है। उसके बाद में मतदान केंद्र में उसके इर्द गिर्द निर्वाचन विधि का प्रवर्तन। मतदान केंद्र के भीतर या 100 मीटर के भीतर किसी भी अभ्यर्थी या राजनीतिक को उनके नाम के प्रतीक चिन्ह वाले बैच लगाने की अनुमति नहीं है। 100 मीटर के भीतर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अभ्यर्थी है उसके कोई भी बैच लगे नहीं होने चाहिए। उसके बाद मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर प्रचार करना प्रतिबंधित है। कोई भी प्रचार वगैरह नहीं होना चाहिए 100 मीटर के भीतर में। उसके बाद मतदान केंद्र के 200 मीटर की दूरी पर अभ्यर्थी अनुज्ञा प्राप्त होने पर ही चुनाव बूथ स्थापित करेगा। 200 मीटर के जो बाहर अगर मान लो उसको परमिशन मिली है तो वो बूथ की व्यवस्था करेगा ताकि वहाँ लोगों को मतदाताओं को पर्चा दे सके। इसमें अनेक अभिकर्ताएं कार्यकर्ताएं होंगे। इसमें धूप वर्षा से बचने के लिए एक छतरी और त्रिपाल टेंट लगाकर एक मेज और 2 कुर्सी रख सकते हैं ताकि मतदाता को वोटर लिस्ट में अपना नाम ढूंढने में अशासकीय पहचान पर्ची वितरित हो सके। किंतु इस पर्ची में व्यक्ति का नाम और चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसी पर्ची नहीं होनी चाहिए कि मान लो कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी विशेष की पर्ची लेके आ रहा है उसमें नाम है उस पार्टी विशेष पर्ची पर उसका चिन्ह लगा हुआ है, ऐसी पर्चियाँ नहीं होनी चाहिए। इसका भी ध्यान रखना आपको। मतदान केंद्र व इसके इर्द गिर्द की निर्वाचन नीति का प्रवर्तन। मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी पर तक प्रचार करना अपराध है। ऐसे व्यक्ति को पुलिस के द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाएगा। RPA 1951 की धारा 130 के तहत उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसका भी ध्यान रखना आपको। अगर मान लो कोई भी व्यक्ति 100 मीटर की परिधि में अगर वो कोई भी गतिविधि करता है तो उसको RPA की धारा 1951 की धारा 130 के तहत उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद में मतदान केंद्र इसके निकट कोई भी गलत आचरण करता है तो उसकी धारा 130 के तहत उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद निर्वाचन अधिकारियों की पद्धति कर्तव्य का भंग करता है। अगर मान लो कोई भी विविधता उत्पन्न करता है अधिकारियों के बीच में तो उसको भी धारा 30 के तहत उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद मतदाताओं के परिवहन के लिए वाहनों की अवैध भाड़े पर लेना, अवैध भाड़े पर लाना या ले जाना वगैरह जो भी है अवैध भाड़े पर लेना, उसके बाद 130 धारा 130 के दौरान उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद मतदान केंद्र से मतदान मशीन का हटाया जाना, 1 वर्ष का कारावास या 500 रुपये जुर्माना होगा और दोनों में से दोनों भी हो सकते हैं। धारा 130 के तहत उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद में मतदान केंद्र व उसके निकट सशस्त्र जाने के प्रतिबंध, 2 वर्ष का कारावास जुर्माना दोनों हो भी सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखना है अपन को। अगर कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो इसके तहत आपको पुलिस को अवगत कराना है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर सकती है। उसके बाद में अब महत्वपूर्ण है कि आपको वोटिंग के दिन कंपार्टमेंट कैसे सेट करना है। तो ये लेआउट दिया हुआ, उस लेआउट में आप समझ सकते हैं कि कैसे कंपार्टमेंट होगा। पीठासन दिखाई दिया पुस्तिका में प्रतिष्ठित मॉडल मतदान केंद्र का लेआउट है। इसमें सबसे पहले इंटर करेंगे। उस इंटर के समय अगर मान लो किसी कमरे के 2 गेट है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो 1 गेट है तो आपको
जैसे एंटर कर रहे हैं, जैसे यहाँ से व्यक्ति एंटर कर रहा है तो यहाँ से पूरी रस्सी बांध लो ऐसे इस तरह से, ताकि यहाँ से व्यक्ति अंदर जाएगा, PO1 के पास में जाएगा, फिर PO2, फिर PO3, फिर कंपार्टमेंट में जाएगा, फिर यहाँ PRO रहेगा और फिर यहाँ से व्यक्ति बाहर चला जाएगा और पीछे आपके मतदान अभिकर्ता वो बैठेंगे। ये पोलिंग एजेंट है, ये PO2 PO3 होगा, ये PO3 होगा जो CU का प्रभारी होगा, और ये वोटिंग कंपार्टमेंट इस तरह से बताना है, इस तरह से सेट करना है ताकि कोई भी प्रकाश नहीं हो, कोई भी गोपनीयता भंग नहीं हो, इस प्रकार से आपको सेट करना है। और वीवीपैट के साथ में BU होगा, ये प्रेसिडिंग ऑफिसर रहेगा, PRO रहेगा, और इसके बाद पोलिंग एजेंट ऑफिसर होगा, वो यहाँ से जो भी वगैरह बाहर चले जाएंगे। इस प्रकार की आपको व्यवस्था करनी है। उसके बाद देखिए मतदान जो भी करता है उसकी नियुक्ति कैसे करनी है, ये कई समस्या हो सकती है, उसको भी ध्यान रखना है। देखिए मतदान अभिकर्ता उसी दिन उसी मतदान केंद्र या निकट मतदान केंद्र का या विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। सबसे पहला ध्यान रखना है कि उस निर्वाचन क्षेत्र का वो मतदाता होना चाहिए। उसके बाद ईपिक या फोटो परिचय पत्र होना चाहिए, पीठासीन अधिकारी के द्वारा जारी पहचान पत्र लगाना। उसके पास PRO उसको बेज देगा, वो बेज लगाना होना चाहिए, फोटो सहित होना चाहिए। मतदान अभिकर्ता प्रारूप 10 में नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें अभिकर्ता और निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे, दोनों के हस्ताक्षर तब जाके उसको बेज मिलेगा। उसके बाद पीठासीन अधिकारी को अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षर से उसका मिलान करना है और प्रति हस्ताक्षर के उपरांत ही उसको निर्धारित लिफाफे में रखना है, ये भी ध्यान रखना है आपको। पीठासीन अधिकारी को अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता के नमूने हस्ताक्षर से मिलान करना है, फिर उसके बाद उसको जो निर्धारित लिफाफा उसमें रखना है उसको। उसके बाद कक्ष में बैठने का क्रम राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल, अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त दल, पंजीकृत और गैर प्राप्त दल और निर्दलीय, इस प्रकार से आपको व्यवस्था करनी है। कक्ष में 1 नंबर बैठेगा राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल के व्यक्ति, वो बैठेंगे एजेंट। उसके बाद राजनीतिक दल जो भी है वगैरह राष्ट्रीय स्तर के, उसके बाद जो राज्य स्तर के वो बैठेंगे। उसके बाद अन्य राज्यों की जो दल के भी करता वो बैठेंगे। उसके बाद पंजीकृत गैर मान्यता जो निर्दलीय वगैरह है वैसे बैठेंगे। इस प्रकार से व्यवस्था आपको करनी है, क्रम के अनुसार आपको बैठाना है, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार का फॉर्म होगा, देखिए प्रेक्षण हेतु ये प्रारूप 10 है जो मतदान अभिकर्ता होगा उसकी नियुक्ति के लिए। या लोकसभा लिखना है, जो भी नाम है वगैरह है XYZ जो भी लिखना है, उसके बाद में जो भी उसका व्यक्ति का नाम लिखना है, उसके बाद में उसका मतदान केंद्र लिखना है, उसके बाद में उसकी जो भी स्थान वगैरह स्थान लिखना है, उसके बाद में डेट वगैरह होगी। उसके बाद में यहाँ निर्वाचन अभिकर्ता उसके अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे, जो भी एजेंट होगा सा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हो गए, मतदान अभिकर्ता उसके होंगे। उसके बाद में डेट वगैरह है और यह लास्ट में PRO या साइन कर देगा और इस प्रकार से उसको अपन को रखना है। इस प्रकार का फॉर्म होगा, इस फॉर्मेलिटीज करनी है अपन को। उसके बाद में देखिए मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति। उसके बाद में प्रत्येक अभ्यर्थी मतदान केंद्र के लिए अब एक प्रत्येक अभ्यर्थी मतदान केंद्र के लिए एक मतदान अभिकर्ता को 2 अमुक्ति अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है। 2 मतलब अभिकर्ता की नियुक्ति की जाएगी। एक रिलीवर होगा ताकि उसको कोई भी खाना खाने जाना है वगैरह है, बाहर जाना है, 2 नंबर वगैरह जाना है तो व्यवस्था हो सकती है उसके लिए। एक समय पर किसी अभ्यर्थी को एक ही मतदान अभिकर्ता मतदान केंद्र पर उपस्थित हो सकता है। दोनों व्यक्ति साथ में नहीं बैठ सकते, एक ही व्यक्ति बैठेगा। और मतदान अभिकर्ता को प्रवेश पर जारी करके जारी प्रवेश को पास में लेकर प्रारूप प्रपत्र में रखा जाए। उसका बाहर जाने पर उसका रिकॉर्ड संधारित प्रपत्र में रखना है। अगर मान लो कोई भी मतदान अभिकर्ता बाहर जा रहा है तो उसका भी रिकॉर्ड अपन को रखना है, कब आ रहा है कब जा रहा है उसको भी रिकॉर्ड रखना है। उसके बाद में विशेष ध्यान रखना है कि 3 PM मतलब 3 बजे के बाद में जो मतदान अभिकर्ता होगा उसके प्रशासन हेतु मतदान केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। अगर 3 बजे के बाद में जो भी अंदर रहता है अभिकर्ता वो अंदर ही रहेगा, उसको बाहर अनुमति नहीं होगी। जब तक लास्ट वोटिंग खत्म नहीं हो जाए, पूरा काम कंप्लीट नहीं हो तब तक उसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद में मतदान अभिकर्ता मतदाता सूची को कक्ष से बाहर या कोई स्लिप इत्यादि बाहर बनाकर बाहर नहीं ले जाए, ये भी ध्यान रखना है। कोई भी मान तो मतदान अभिकर्ता है कोई स्लिप बना के बाहर दे के आ जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना PRO को। साथ में PO2 PO3 होगा, उनको भी ध्यान रखना इस चीज़ की। उसके बाद मतदान अभिकर्ता मोबाइल या वायरलेस या धूम्रपान का प्रयोग मतदान पद्धति के बिल्कुल निषेध है।
मतदान के इर्द गिर्द कोई भी मोबाइल, वायरलेस, ब्लूटूथ, धूम्रपान वगैरह ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उस प्रकार का आपको मतदान अभिकर्ता इस प्रकार का आपको पास जारी करना है, इसमें विधानसभा, लोकसभा जो भी नाम होगा, उसके बाद केंद्र का नाम होगा, उसके जो भी स्कूल है उसका नाम होगा, उसके बाद अभ्यर्थी का नाम, मतदान अभिकर्ता का नाम होगा, उसके बाद में जो भी आप लिख सकते हो, और पीठासन जो अधिकारी है वो साइन करेगा। इस प्रकार का आपको एक पेज जारी करना है और ये आपका जारी होगा। इस प्रकार का आपका जो भी कितने मान लो अभिकर्ता है उस अभिकर्ताओं के नाम भी इस प्रकार का फॉर्म भरना है, देख लीजिए। उसके बाद में अनुलग्न क परीक्षण हेतु अध्याय 9 पैरा 943 मतदान अभिकर्ता के स्थापन अभिकर्ता गतिविधि सीट है, ये देख लीजिए। इसमें संसदीय जो भी लोकसभा वगैरह है, विधानसभा है, उसके बाद अभ्यर्थी का नाम है, उसके बाद राजनीतिक दल का नाम है, अभिकर्ता को भी स्थान चेंज किया है, मतलब जो रिलीवर होते हैं उसका नाम लिखना है, उसके बाद में प्रवेश का समय लिखना है, हस्ताक्षर करना है और जाने का समय लिखना है और बाद में साइन कराना है दोनों के। इस प्रकार का फॉर्मेट आपको ये भी तैयार करना है, ये सारे फॉर्मेलिटीज आपको तैयार करनी है। उसके बाद में अब देखिए BOCU और वीवीपैट के मतदान प्रकोष्ठ में रखना कैसे सेट करना है, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी ध्यान रखना आपको। देख लीजिए, ये आपका मतलब वीवीपैट के इस साइड का बैलेट यूनिट रहेगी, सॉरी ये तो रहेगा आपका बैलेट यूनिट या आपका कंट्रोल यूनिट का जो प्रभारी होगा वो PO3 रहेगा। इस प्रकार का आपको सेट करना है कंपार्टमेंट में। इसके बाद देखिए मॉक पोल क्या होता है, नोटा सहित कम से कम 50 वोट आपको डालने हैं। नोटा सहित आपको कितने 50 वोट आपको डालने हैं। उसके बाद में CU का डाटा शून्य करना है, क्लियर करना बिल्कुल CU, फिर बैलेट जारी करना है, फिर क्लोज करना है, फिर रिजल्ट करना है, फिर क्लियर होगा, फिर टोटल होगा। उसके बाद में वीवीपैट के बॉक्स ड्रॉप खाली करना है, मॉक पोल का जो प्रमाण पत्र वो तैयार करना है, पर्चियों के पीछे स्टाम्प आपको सील लगानी है और उसको पैक करना है। उसके बाद CU का स्विच बंद करना है और CU एवं खाली वीवीपैट को ड्रॉप को सील करना है। जो भी आपको वीवीपैट के अंदर से जो भी आपने इस बॉक्स के अंदर से जो भी पर्चियाँ निकाली है उसको सील करनी है, पर्चियों के सील लगाना है, उसके बाद उसको पैक करनी है और यहाँ से उसको सील बंद करना है, उसको सील बंद करना है, उसको भी सील बंद करना है, दोनों को सील बंद करना है। उसके बाद में डाटा शून्य की पुष्टि करना है, आपको फिर कंट्रोल यूनिट से देखना है कि डाटा शून्य कोई मान लो वोट अंदर नहीं है, क्लियर करना है, बिल्कुल CRC करना है, उसको डाटा शून्य करे। और CU के जो रिजल्ट का वीवीपैट से मिलान करना है, आपको देखना फिर वीवीपैट में और CU में वोट समान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो गलत आ रहे तो वापस आपको मॉक पोल करा सकते हो, और मॉक पोल कराने के बाद आपको CRC करना जरूरी है, ध्यान रखें। अगर आपको CRC नहीं की तो आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एक रिकावटी मतदान क्या होता है, देखिए रिकावटी मतदान वास्तविक मतदान से 90 मिनट पूर्व उसको कहते हैं मॉक पोल, मतलब 1 घंटे पहले 1.5 घंटे पहले आपको ये मॉक पोल करना है। अब मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति और निर्देशानुसार प्राप्त किया जाए, और यदि नियत समय पर मतदान अभिकर्ता उपस्थित होता है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, अगर उपस्थित हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, आपको आपकी प्रक्रिया आपको करनी है। उसके बाद मतदान अभिकर्ता उपस्थित है तो 15 मिनट तक इंतजार करना है, अगर 15 मिनट तक वो नहीं आ रहा है तो आपको अपनी गतिविधियाँ स्टार्ट करनी है। यदि फिर भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं होते हैं तो मतदान दल के सदस्यों के साथ में रिकवरी मतदान आपको PRO को प्रारंभ करना है। उसके बाद में वीवीपैट और वीवीपैट को BU के दाईं ओर मतदान प्रकोष्ठ में रखना है। सबसे पहले CU को क्लियर बटन दबाकर ये दिखाना है कि समस्त गणना शून्य है, मतलब खाली है, कोई अंदर नहीं है वोट। वीवीपैट को ड्रॉप भी खाली करना है, उसके अंदर देखना है खाली है कि नहीं है, और क्लियर बटन दबाने पर अनवैलिड आएगा। उसके बाद CRC आपको करना है। उसके बाद रिकवरी मतदान को नोटिस सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को बटन दबाकर कम से कम आपको 50 वोट डालने हैं, सभी अभ्यर्थियों को वोट देने और 50 वोट आपको कंप्लीट करने हैं, ताकि आपका स्थिति कटअप से हो जाए। उसके बाद में रिकवरी मतदान में क्या होता है, उसके रिकवरी मतदान में VU और वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट में CU को मतदान अधिकारी क्रमांक 3 पीठासन की टेबल पर रखना है। उसके बाद में एक मतदान अधिकारी मतदान अभिकर्ताओं के साथ में वोटिंग कंपार्टमेंट में डाले जा रहे हैं मतों की गिनती और अभ्यर्थियों के सामने लैंप वीवीपैट की पर्चियों का अवलोकन करें और बीप की ध्वनि का चुनेंगे। उसके बाद रिकावटी मतदान पूर्ण होने के
पर क्लोज बटन की दबाइए और फिर जावे रिजल्ट की बटन एजेंटों की उपस्थिति में दबाकर प्राप्त करें। परिणाम को नोट करें और उसके बाद अवलोकित परिणाम को वीवीपैट की पर्ची निकाल कर उन्हें मिलान करें और क्लियर की बटन दबाकर शून्य डाटा किया जाए। टोटल पर बटन को दबाकर डाटा शून्य की पुष्टि भी करें। आपको इस बात ध्यान रखना है, क्लियर करना बिल्कुल। आपको एक एक चीज़ ध्यान रखना है। आपने वोट डालें, किसकी पर्ची गिर रही है वो भी आपको एजेंट को बतानी है। उसके बाद में कितनी आपको वो मॉक पोल करने के बाद कितनी पर्चियाँ बाहर आ रही है उसको गिननी है। उसके बाद कंट्रोल में देखना कितने वोट आपने पढ़े, 50 पढ़े तो 50 पर्चियाँ होनी चाहिए। उस पर्चियों पर आपको सील लगानी है, उसको पैक करनी है। उसके बाद में जो भी वीवीपैट का बक्सा होगा उस बॉक्स को सील बंद करना है। उसके बाद स्टॉक टैग लगाना है और टैग लगा के बंद करना है। उसी प्रकार कंट्रोल यूनिट, उस कंट्रोल यूनिट को भी टैग लगा के उसको बंद करना है और फिर उसके बाद में आपको जो रियल मतदान होंगे वो प्रारंभ करना है। इन चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। साथियों, आज इतना ही था इस वीडियो में। अगली क्लास कल रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो अगले भी अपने दोस्तों को शेयर करिए और अधिक जानकारी के लिए मैं आगे वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।